हेलो गाइस, आज के इस लेसन में मैं बात करने जा रही हूँ डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या होता है। डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी। डोमेन नाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डोमेन क्यों जरूरी होता है। तो आज के इस लेसन में मैं आपको डोमेन के बारे में सब कुछ बताऊंगी। चलिए आगे लेसन को शुरू करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन नाम इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट का पता यानी कि एड्रेस होता है। जैसे आप किसी दुकान का नाम या फिर घर का पता याद करते हैं, वैसे ही वेबसाइट का नाम होता है डोमेन। तो उसे वेबसाइट के नाम को ही हम डोमेन कहते हैं। ये वो नाम होता है जिसे लोग अपने ब्राउजर में टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। चलिए मैं आपको थोड़े बहुत डोमेन के उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि सर्च इंजन में डोमेन होता है google.com। तो वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट में होता है facebook.com। न्यूज वेबसाइट में होता है आज तक.in। तो ऑनलाइन शॉपिंग में होता है amazon.in। ब्लॉग में होता है योर नेम यानी कि आपका नाम blog.com। बिजनेस वेबसाइट होता है digitalnow.in। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि .com, .in या फिर .com ये सब होते हैं डोमेन के एक्सटेंशंस। यानी कि आगा जैसे कि आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस कोई भी ले लो, तो घर का जो एड्रेस होता है वो आपका डोमेन हो गया। लेकिन जो उस एड्रेस के पीछे .com लग रहा है या .in लग रहा है वो होते हैं एक्सटेंशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि डोमेन नाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उदाहरण के तौर पर www.shopify.com यानी कि www हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आमतौर पर हर वेबसाइट में होता है। शॉप नाउ जैसे कि आपकी वेबसाइट या ब्रांड का नाम। .com होता है एक्सटेंशन, जैसे कि .com, .in, .org एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि डोमेन नाम क्यों जरूरी है। पहला है कि आपकी वेबसाइट की पहचान होती है डोमेन नेम। लोग आसानी से आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं डोमेन नेम के जरिए से, और आपकी ब्रांडिंग प्रोफेशनल दिखती है। शॉपिफाई स्टोर, ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट शुरू करने के लिए जरूरी होता है। गूगल पर आपकी वेबसाइट को एक पहचान मिलती है डोमेन नेम से। आपको जैसे बताया है कि डोमेन के बारे में, अब बात करते हैं डोमेन के एक्सटेंशन के बारे में। जैसे कि डोमेन नेम में एक्सटेंशन होते हैं .com, .in, .org, .store, .online, .tech। आइए अब इनके एक एक करके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं .com जो कि सबसे आम और प्रोफेशनल होता है। .in भारत के लिए होता है। .org जो एनजीओ या संस्थानों के लिए होता है। .स्टोर, .ऑनलाइन, .टेक खास कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि .com यूनिवर्सल होता है और .in सिर्फ भारत के लिए होता है ये। चलिए मैं आपको एक डोमेन परचेस करके दिखाती हूँ कि डोमेन आप किस तरह से परचेस कर सकते हो। इस लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डोमेन किस तरह से परचेस कर सकते हैं। आज का जो लेसन है वो डोमेन के ऊपर है कि आप डोमेन किस तरह से परचेज कर सकते हैं। चलिए लेसन को आगे शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ कि आप इस छोटे से प्रोसेस से ही आप अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं। पहले आप गूगल पे सर्च करिए गोडैडी। गोडैडी सर्च करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। फिर इस फर्स्ट साइट पर या फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा है टाइप द डोमेन यू वांट, यानी कि आप किस तरह का डोमेन आप परचेज करना चाहते हैं। सर्च डोमेन के सामने यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका जो भी डोमेन का नाम है आपको यहाँ लिखना है। तो जो भी मेरा डोमेन परचेज मैं करना चाहती हूँ उस डोमेन का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगी। मेरा डोमेन का नाम है जेपीओ।
वैसे तो दोस्तों मैंने अपना डोमेन परचेस कर रखा है, ये सिर्फ मैं आपके लिए सिखाने के लिए ही डोमेन परचेस करके सिखा रही हूँ। फिर सर्च डोमेन है, इस पे आपको क्लिक करना है यानी कि एंटर करना है। एंटर करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। सिर्फ मुझे परचेस करना है तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, यहाँ पे है जो Zapier.shop, मुझे डोमेन परचेस करना है। जो ये एरो है मैं इस पे क्लिक करूंगी। ये बॉक्स है, मतलब इस तरह का जो बॉक्स है इस पे आगे क्लिक करने के बाद, एरो पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अगर आप डोमेन की प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप फुल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती तो मैं नो डोमेन प्रोटेक्शन पर क्लिक करूंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे साइड में बॉक्स बना हुआ है, उस पे लिखा है कंटिन्यू टू कार्ट, इस पे मैं क्लिक करूंगी। जैसे कि एंटर करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आता है। यहाँ पे लिखा है आप डोमेन कितने ईयर्स के लिए परचेस करना चाहते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप डोमेन 1 ईयर के लिए परचेस करें। मैंने इस पे क्लिक करा। फिर नीचे, एक मिनट, इस पे क्लिक करने के बाद साइड में आपके साइड में पेज इस तरह का आएगा, यहाँ पे लिखा होगा सब टोटल, यानी कि आपका अमाउंट क्या है। ये अमाउंट आपका जीएसटी हटाकर है। फिर नीचे ऑप्शन है रेडी टू चेकआउट, रेडी टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको बिलिंग की इंफॉर्मेशन भरनी है, यानी कि आप कहाँ पे रहते हो वहाँ की इंफॉर्मेशन, या आप जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ फिल करना चाहें वो फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आता है पेमेंट मेथड, यानी कि आप डोमेन की जो पेमेंट है वो किससे करना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ई वॉलेट से, डेबिट कार्ड से या यूपीआई से। जिसी भी तरह से आप पेमेंट मेथड चूज करते हैं उस पे आपको अपनी उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फिर साइड में आपको इस तरह का पेज सामने आएगा, ये है ऑर्डर समरी, यानी कि आपकी 1 आइटम है। फिर नीचे है सब टोटल, सब टोटल था हमारा 85.34 रुपये। फिर यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड करने के बाद मेरा टोटल अमाउंट बना है 120.76। इसको पे करेंगे हम कार्ड से। जो मेरा पेमेंट मेथड है वो मेरा कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने कार्ड नंबर फिल करूंगी जिससे मैं पेमेंट करना चाहती हूँ। अब सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद मैं सेव पेमेंट पे क्लिक करूंगी। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इस तरह का पेज आने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएगा कंटिन्यू परचेसेस, आप कंटिन्यू परचेस पे क्लिक करेंगे। पेमेंट मेथड से आप परचेज करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, इंफॉर्मेशन है आपकी। फिर नीचे ब्लू ब्लू जो बॉक्स है उस पे लिखा है सबमिट, उस पे आपको सबमिट करना है।
सबमिट करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इसमें लिखा है आपका यहाँ डोमेन नेम है, फिर इसमें है डोमेन रजिस्टर इन प्रोग्रेस, ऑलमोस्ट रेडी फॉर एक्शन, यानी कि आपका डोमेन जो आपने परचेज किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपका वो है डोमेन नेम। तो दोस्तों, तो गाइज ये था कि आप डोमेन किस तरह से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में।